श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में तीसरे अध्याय का अधिक विवेचन किया गया है और अलग अलग प्रकार के कुछ यज्ञों का वर्णन किया गया है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह विनाशी योग मैंने विवस्वान अर्थात सूर्य से कहा था। सूर्य ने इसे मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षि गण जानते थे, परंतु हे परंतप, बाद में लंबा समय बीत जाने के कारण वह लुप्त हो गया। वही पुरातन योग उत्तम मर्म का, रहस्य का विषय होने के कारण मैंने आज तुझसे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त भी हो और मित्र भी। अर्जुन बोले, हे केशव, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ है। तब मैं यह कैसे जानूं कि आपने वह योग सबसे पहले कहा था। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूं, परंतु हे परंतप, तू उन्हें नहीं जानता। मैं अजन्म, अविनाशी और साथ ही भूत मात्र का ईश्वर हूं। फिर भी अपने स्वभाव पर आरूढ़ होकर अपनी माया के बल से मैं जन्म धारण करता हूं। हे भारत, जब जब धर्म मंद पड़ता है और अधर्म का बल बढ़ता है, तब तब मैं जन्म धारण करता हूं। साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए तथा धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता ही रहता हूं। यह श्रद्धालु के लिए आश्वासन है और सत्य के, धर्म के कभी विचलित न होने की प्रतिज्ञा है। इस जगत में उतार चढ़ाव तो आया ही करते हैं, परंतु अंत में धर्म की ही जय होती है। संतों का नाश नहीं होता, क्योंकि सत्य का नाश नहीं होता है। दुष्टों का नाश निश्चित होता है, क्योंकि असत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह जानकर मनुष्य स्वयं कर्तृत्व के अभिमान से हिंसा ना करे, दुराचार ना करे। ईश्वर की अगम्य माया अपना काम करती ही रहती है। यही है अवतार अथवा ईश्वर का जन्म। वस्तुतः ईश्वर के लिए जन्म हो ही नहीं सकता। हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को जानता है, वह देह का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता, परंतु मुझे ही प्राप्त करता है। क्योंकि जब मनुष्य को ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ईश्वर सत्य की ही जय कराता है, तब वह सत्य को नहीं छोड़ता, धैर्य को धारण करता है, दुख सहन करता है और ममता रहित होने के कारण जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है तथा ईश्वर का ही ध्यान करके उसमें लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राग, भय और क्रोध रहित बने हुए, मेरा ही ध्यान धरने वाले, मेरा ही आश्रय लेने वाले तथा ज्ञान रूपी तप से पवित्र बने हुए अनेक पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा आश्रय लेते हैं, उन्हें मैं उसी प्रकार फल देता हूं। प्रकार कोई भी हो, परंतु हे पार्थ, मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे शासन के नीचे ही रहते हैं। इसका आशय यह है कि कोई भी मनुष्य ईश्वरीय नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटता है, जैसा करता है वैसा भरता है। ईश्वर के नियम का, कर्म के नियम का कोई अपवाद नहीं होता। सबको समान अर्थात अपनी अपनी योग्यता के अनुसार न्याय मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मों की सिद्धि, फल चाहने वाले सभी लोग इस जगत में देवताओं की पूजा करते हैं। कर्म से उत्पन्न होने वाला फल
इस मनुष्य लोक में उन्हें तुरंत ही मिलता है। यहां देवताओं का अर्थ स्वर्ग में बसने वाले इंद्र, वरुण आदि देवता नहीं है। देवता का अर्थ है ईश्वर की अंश रूप शक्ति। इस अर्थ में मनुष्य भी देवता है। भाप, बिजली आदि महान शक्तियां देवता है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि उनकी आराधना करने का फल तुरंत और इसी लोक में मिलता है। वह फल क्षणिक है। वह फल जब आत्मा को संतोष भी नहीं देता, तब मोक्ष तो दे ही कैसे सकता है। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभागों के अनुसार मैंने 4 वर्ण उत्पन्न किए हैं। उनका कर्ता होते हुए भी तो मुझे अविनाशी अकर्ता समझ। कर्म मुझे स्पर्श नहीं करते। उनके फल के बारे में मुझे कोई लालसा नहीं है। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे भली भांति जानते हैं, वे कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। क्योंकि मनुष्य के सामने कर्म करते हुए भी अकर्मी रहने का ईश्वर सर्वोत्तम उदाहरण है। और सब कर्मों का कर्ता ईश्वर ही है। हम तो निमित्त मात्र हैं। तब फिर कर्तापन का अभिमान हमें क्यों होना चाहिए? हे अर्जुन, ऐसा जानकर प्राचीन काल में मुमुक्षुओं ने कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वज जिस प्रकार सदा कर्म करते आए हैं, उसी प्रकार कर्म ही करता रहा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिशाली लोग भी मुंह में पड़ जाते हैं। इसलिए कर्म के विषय में मैं तुझे अच्छी तरह समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से बच जाएगा। हे अर्जुन, कर्म का, विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म का और अकर्म का भेद जानना चाहिए। कर्म की गति गूढ़ है, गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान माना जाता है। वह योगी है और वह संपूर्ण रूप से कर्म करने वाला है। अर्थात जो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्तापन का अभिमान नहीं रखता, उसका कर्म अकर्म है। और जो मनुष्य बाहर से कर्म का त्याग करके भी मन में हवाई किले बांधता रहता है, उसका वह अकर्म भी कर्म है। जैसे किसी मनुष्य को लकवा मार गया है, वह जानबूझकर अभिमान पूर्वक अपने लकवे वाले अंग को हिलाए, तभी वह हिलता है। यह बीमार अपना अंग हिलाने की क्रिया का कर्ता बनता है। अकर्तापन आत्मा का गुण है। जो आत्मा मोहग्रस्त होकर अपने को कर्ता मानती है, उस आत्मा को मानो लकवा मार गया है और वह अभिमानी होकर कर्म करती है। इस प्रकार जो कर्म की गति को जानता है, वह बुद्धिमान योगी कर्तव्य परायण माना जाएगा। मैं करता हूं ऐसा मानने वाला पुरुष कर्म और विकर्म का भेद भूल जाता है और साधन के सार असार का विचार नहीं करता। आत्मा की स्वाभाविक गति ऊर्ध्व है। इसलिए जब मनुष्य नीति का मार्ग छोड़ता है, तब ऐसा कहा जा सकता है कि उसमें मैंपन निश्चित रूप से है। अभिमान रहित पुरुष के समस्त कर्म स्वभाव से ही सात्विक होते हैं। हे अर्जुन, जिसके सारे आरंभ कामना और संकल्प रहित होते हैं और जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। कर्म फल की आसक्ति छोड़कर जो मनुष्य सदा ही संतुष्ट रहता है और जिसे किसी तरह के आश्रय की लालसा नहीं है, वह कर्म में अच्छी तरह लीन होने पर भी कुछ नहीं करता, ऐसा कहा जाएगा। कहने का आशय यह है कि उसे कर्म का बंधन नहीं भोगना पड़ता। जो आशा रहित है, जिसका मन अपने वश में है, जिसने सब प्रकार का संग्रह छोड़ दिया है और जिसका केवल शरीर ही कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी दोष का भागी नहीं होता। अभिमान से किया गया कोई भी कर्म चाहे कितना भी सात्विक क्यों ना हो, तो भी वह बंधन कारक होता है। कर्म जब ईश्वरार्पण बुद्धि से अभिमान की भावना न रखकर किया जाता है,
तभी वह बंधन रहित बनता है। जिस मनुष्य का मैं शून्यता को प्राप्त हो गया है, उसका केवल शरीर ही कर्म करता है। सोते मनुष्य का केवल शरीर ही काम करता है, ऐसा कहा जा सकता है। जो कैदी बलात्कार के वश होकर अनिच्छा से हल चलाता है, उसका केवल शरीर ही काम करता है। जो मनुष्य अपनी इच्छा से ईश्वर का कैदी बना है, उसका भी केवल शरीर ही काम करता है, क्योंकि वह स्वयं शून्य बन गया है। प्रेरक ईश्वर है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अनायास मिले हुए लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख आदि द्वंद्व से मुक्त हो गया है, जो राग द्वेष से रहित हो गया है और जो सफलता निष्फलता के विषय में तटस्थ है, वह कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं बंधता। जो मनुष्य आसक्ति से रहित है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थिर है, जो मुक्त है, वह केवल यज्ञ की भावना से ही कर्म करने वाला है, इसलिए उसके समस्त कर्मों का लय हो जाता है। हे अर्जुन, यज्ञ में अर्पण की क्रिया ब्रह्म है, हवि अर्थात हवन की वस्तु भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूपी अग्नि में हवन करने वाला मनुष्य भी ब्रह्म है। इस प्रकार कर्म के साथ जिसने ब्रह्म का मेल साधा है, वह ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त कुछ योगी देवताओं का पूजन और हवन करते हैं, और दूसरे ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को ही होमते हैं। फिर कुछ योगी जन श्रवणादि इंद्रियों का संयम रूप यज्ञ करते हैं, और दूसरे कुछ शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होमते हैं। सुनने की क्रिया आदि का संयम करना एक बात है, और इंद्रियों का उपयोग करते हुए भी उनके विषयों को प्रभु प्रीत्यर्थ काम में लेना, उदाहरण के लिए भजन आदि सुनना, दूसरी बात है। परंतु वास्तव में ये दोनों बातें एक ही हैं। हे अर्जुन, और दूसरे योगी जन इंद्रियों के समस्त कर्मों को तथा प्राण के समस्त कर्मों को ज्ञान रूपी दीपक से जलाई हुई आत्म संयम रूपी योगाग्नि में होमते हैं, अर्थात परमात्मा में तन्मय हो जाते हैं। इस प्रकार कोई यज्ञ के लिए द्रव्य देने वाले होते हैं, कोई तप करने वाले होते हैं, कुछ अष्टांग योग साधने वाले होते हैं, जबकि कुछ स्वाध्याय तथा ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये तीक्ष्ण व्रतधारी प्रयत्नशील याज्ञिक है। दूसरे प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी अपान वायु को प्राण वायु में होमते हैं, प्राण वायु को अपान वायु में होमते हैं, तथा प्राण वायु और अपान वायु दोनों को रोकते हैं। रेचक, पूरक और कुंभक ये तीन प्रकार के प्राणायाम हैं। संस्कृत में प्राण वायु का अर्थ सामान्यतः समझे जाने वाले अर्थ से उल्टा है। यह प्राणवायु भीतर से बाहर निकलने वाली है। हम जिस वायु को बाहर से भीतर लेते हैं उसे प्राणवायु ऑक्सीजन के नाम से पहचानते हैं। अर्जुन, दूसरे लोग आहार का संयम करके प्राणों को प्राणों में ही होमते हैं। जिन्होंने यज्ञों के द्वारा अपने पापों को छीड़ कर दिया है, ऐसे ये सब लोग यज्ञ को जानते हैं। हे कुरुसत्तम, यज्ञ से बचा हुआ अमृत खाने वाले लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, उसके लिए जब यह लोक भी नहीं है तो परलोक तो हो ही कैसे सकता है। इस तरह वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्म से उत्पन्न जान। इस प्रकार जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त करेगा। यहां कर्म का व्यापक अर्थ है, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कर्म। ऐसे कर्म के बिना यज्ञ नहीं हो सकता।
यज्ञ के बिना मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इस प्रकार जानने का और इस ज्ञान के अनुसार आचरण करने का अर्थ है यज्ञों के रहस्य को जानना। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि और आत्मा की शक्ति का उपयोग प्रभु प्रीत्यर्थ लोक सेवा के लिए ना करे तो वह चोर सिद्ध होता है, वह मोक्ष के योग्य नहीं बन सकता। जो मनुष्य केवल अपनी बुद्धि शक्ति का ही उपयोग करता है और शरीर तथा आत्मा की शक्ति का उपयोग नहीं करता, वह पूरा याज्ञिक नहीं है। इन तीनों शक्तियों का सुमेल साधे बिना इनका परोपकार के लिए उपयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्म शुद्धि के बिना शुद्ध लोक सेवा असंभव है। सेवक को अपनी शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक तीनों शक्तियों का एक समान विकास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि हे पार्थ, सारे कर्म ज्ञान में ही पराकाष्ठा को पहुंचते हैं। परोपकार की वृत्ति से दिया हुआ द्रव्य भी यदि ज्ञान पूर्वक ना दिया गया हो तो बहुत बार हानिकारक सिद्ध होता है। यह किस मनुष्य का अनुभव नहीं है। शुभ वृत्ति से किए हुए समस्त कर्म तभी शोभा पाते हैं जब उनके साथ ज्ञान का मिलन हो। इसलिए समस्त कर्मों की पूर्णाहुति ज्ञान में ही होती है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाले ज्ञानी जनों की सेवा करके तथा नम्रता और विवेक पूर्वक बार बार उनसे प्रश्न करके तो इस ज्ञान को जान लेना, वे तेरी जिज्ञासा को तृप्त करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने की 3 शर्तें: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, इस युग में खूब ध्यान रखने योग्य है। प्रणिपात का अर्थ है नम्रता, विवेक। परिप्रश्न का अर्थ है बार बार पूछना। सेवा रहित नम्रता खुशामद समझी जा सकती है। इसके अतिरिक्त शोध और जांच पड़ताल के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए समझ में ना आए तब तक शिष्य को नम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न पूछते रहना गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती। उसके प्रति हार्दिक नम्रता नहीं हो सकती, तब फिर उसकी सेवा तो हमसे हो ही कैसे सकती है। हे पांडव, वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुझे फिर से ऐसा मोह नहीं होगा। उस ज्ञान के द्वारा तू सारे भूतों को अपने में और मुझ में देखेगा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का यही अर्थ है। जिसे आत्मदर्शन हुआ है वह अपनी आत्मा और दूसरे के बीच कोई भेद नहीं देखता। सारे पापियों में तू बड़े से बड़ा पापी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका की मदद से तू समस्त पापों को पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान जैसी पवित्र अर्थात शुद्ध करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग में समत्व में पूर्णता को पहुंचा हुआ मनुष्य समय पाकर स्वयं ही उस ज्ञान को अपने भीतर प्राप्त करता है। हे अर्जुन, श्रद्धावान, ईश्वर परायण और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तुरंत ही परम शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य अज्ञान और श्रद्धा रहित होने के कारण संशयवान है, उसका नाश होता है। संशयवान मनुष्य के लिए ना तो यह लोक है और न परलोक, उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता। जिसने समत्व रूपी योग द्वारा कर्मों का अर्थात कर्म के फल का त्याग कर दिया है और ज्ञान के द्वारा संशयों का नाश कर दिया है, उस आत्मदर्शी के लिए हे धनंजय कर्म बंधन कारक नहीं होते। इसलिए हे भारत, हृदय में अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए संशय का आत्मज्ञान रूपी तलवार से नाश करके तू योग का समत्व धारण कर और खड़ा हो जा।
हरि ओम तत्सत। जो ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है, ऐसे श्री भगवान द्वारा गाए गए उपनिषद में आए हुए श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय यहाँ समाप्त होता है।